जय श्री राम। राम लक्ष्मण और सीता राजमहल से बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे मंत्री और महल के सेवक सेविकाएं अश्रु बहाते चलने लगे। अयोध्या की गली गली से जन समूह निकल आया। सुमंत ने तीनों को रथ में बिठाया। चारों ओर राम का स्वर गूंज रहा था। रानियां और स्त्रियां विलाप करती हुई जा रही थी। राजा तेज गति से जाते रथ को देखते रह गए। रथ को ओझल होते ही वे बेसुध हो गए। सेवक उन्हें कौशल्या के भवन में ले गए। पूरा नगर शोक सागर में डूब गया। घर बाजार गली मोहल्ले वीरान हो गए। कुछ अयोध्यावासी राम के स्नेह में बंधे रथ के पीछे पीछे भाग रहे थे। राम ने उन्हें बहुत समझाया पर वे न माने। रथ तमसा नदी के किनारे पर पहुंच गया और शाम हो गई। राम और सीता भूमि पर बैठकर माता पिता का स्मरण कर शोक मग्न हो गए। लक्ष्मण और सुमंत उनकी रक्षा करने बैठ गए। रात हुई तो सभी नगरवासी भी वहीं सो गए। भोर होने से पूर्व ही राम ने सुमंत को चुपचाप रथ ले चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रकार चलना जिससे कि लोगों की निद्रा भंग न हो। प्रातः संग आया जन समूह जागा तो राम लक्ष्मण और सीता को वहां न देख चिंतित हो गए। सुमंत और रथ को न देखकर वे समझ गए कि वे उन्हें छोड़कर चले गए हैं। रथ तीव्र गति से दौड़ता जा रहा था। जब रथ कौशल राज्य की सीमा पर पहुंचा तो राम रथ से उतर गए। वे गोमती और पार कर यहाँ तक पहुंचे थे। जन्मभूमि को त्यागते हुए राम का मन व्याकुल हो उठा। उनकी आंखों में अश्रु कण तैरने लगे। अयोध्या और माता पिता का स्मरण करते हुए उन्होंने सुमंत से अपना दुख प्रकट किया। अब न जाने कब अयोध्या लौटना होगा। सरयू नदी के किनारे कब घूमूंगा। न जाने माता पिता से कब भेंट होगी। इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर जन्मभूमि को प्रणाम किया। सीमा पर बसे लोग राम लक्ष्मण और सीता को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें जब राम के वनवास का समाचार मिला तो सभी राजा दशरथ के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। उन्होंने राम से कहा, हम ऐसे राज में नहीं रहेंगे, हमें अपने साथ ले चले। राम ने उन्हें समझाया। वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। राम के आगमन की सूचना पाते ही गृह संग संबंधियों सहित उनका स्वागत करने के लिए आ गया। गृह का स्नेह देखकर राम ने उसे गले से लगा लिया। राम के वनवास के विषय में जानकर गृह ने कहा, आप यहीं रह जाएं और गृहपुर पर शासन करें। आपके आगमन से हम धन्य हो गए हैं। कि आत्मीयता से राम गदगद हो उठे। उन्होंने गृह की इस आत्मीयता के लिए उनसे धन्यवाद दिया। रात्रि ने सुमंत से लौट जाने का अनुरोध किया। उन्होंने पिता और तीनों माताओं को प्रणाम कहने के लिए कहा। उन्होंने सुमंत को समझाया कि भरत का ध्यान रखें, उसे उचित परामर्श देते रहें तथा सभी माताओं और पिता की सेवा करने के लिए समझाते रहें। सुमंत अयोध्या लौट गए। तब राम ने भी गृह से विदा ली और वन यात्रा के लिए प्रस्थान किया। गंगा पार करके वे वत्स देश पहुंचे। कठिन मार्गों पर चलते चलते वे मार्ग में रुक जाते। राम बार बार माता के प्रति चिंता प्रकट करते। लक्ष्मण से लौट जाने वालों की सेवा करने के लिए कहते। लक्ष्मण राम को समझाते रहते। इस प्रकार यात्रा करते करते वे गंगा यमुना के संगम पर स्थित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने रात्रि में वहीं विश्राम किया। प्रातः वे पुनः चल पड़े और चित्रकूट पहुंचे। मंदाकिनी नदी के तट पर पर्णकुटी बनाकर वे वहीं रहने लगे। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। सुमंत के लौट आने के पश्चात रानियों और राजा ने उनसे राम लक्ष्मण और सीता के विषय में पूछा। सुमंत ने रोते रोते उन्हें निषाद राजगृह के यहाँ का समाचार सुनाया। सभी दुख में रोने लगे।
6 दिन व्यतीत हो चुके थे। राजा दशरथ पुत्र वियोग में निष्प्राण पड़े रहते। वे राम और अतीत की स्मृतियों में खोए रहते। आधी रात का समय था। उन्हें सहसा श्रवण कुमार का स्मरण हो आया। कौशल्या दशरथ के पास ही बैठी थी। उन्होंने कौशल्या को निकट बुलाया और उन्हें श्रवण कुमार के विषय में बताने लगे। विवाह से पूर्व मुझे शिकार का बहुत शौक था। एक बार सरयू नदी पर शिकार करते करते रात घिर आई। उन दिनों मैं ध्वनि सुनकर बाण चलाने का अभ्यास किया करता था। शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हो चुका था। अचानक मुझे नदी से हाथी के पानी पीने की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि के आधार पर मैंने बाण चला दिया। अचानक किसी मनुष्य की चीख से मैं चौंक उठा। मैं भागा सरयू के किनारे पहुंचा। वहां तपस्वी वेश में एक बालक घायल पड़ा था। मैंने उससे उसका परिचय जानना चाहा। उसने इतना ही कहा, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, वे उधर बैठे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया उन्हें जल पिला दीजिए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। बालक की मृत्यु से मैं शोक में डूब गया। अनजाने में किए इस कार्य से पश्चाताप में जल लेकर बालक के अंधे माता पिता के पास पहुंचा। मेरी पग ध्वनि को सुन उन्होंने सोचा उनका पुत्र आया है। पिता ने पूछा, पुत्र श्रवण कुमार, तुमने जल लाने में इतना विलम्ब क्यों कर दिया? मैं उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार कैसे सुनाता। सहसा हिम्मत बटोरकर मैंने उन्हें सत्य से अवगत कराया, अपना परिचय भी दिया। दंपति शोकाकुल होकर बिलख बिलख कर रोने लगे। मैं उन्हें सहारा देकर सरयू तट पर लाया। उन्होंने श्रवण कुमार को जल अर्पित किया। पुत्र की मृत्यु उनके लिए असहनीय थी। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, महाराज, अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में आज हम जिस प्रकार व्याकुल होकर दम तोड़ रहे हैं, आपकी भी इसी प्रकार पुत्र वियोग से मृत्यु होगी। इतना कहकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। कौशल्या को श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के विषय में बताते बताते दशरथ का गला भर आया। वह कहने लगे, कौशल्या, लगता है इस श्राप के पूरा होने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के समय मैं पुत्रों को देख तक न सकूंगा। अपने प्रिय पुत्र राम के विक्षोभ में मेरे प्राण निकल रहे हैं। यह मेरे कर्मों का परिणाम है। इतना कहकर दशरथ ने अंतिम श्वास लिए और उनका प्राण निकल गया। दशरथ की मृत्यु से राजमहल में रुदन होने लगा। रानियां पति के बल पराक्रम का स्मरण कर रोने लगी। राम के वियोग में डूबी अयोध्या इस आघात से सूनी सूनी हो गई। मंत्रियों में विचार विमर्श हुआ। राजा के शव को तेल में डुबोकर रख दिया गया। भरत को लाने के लिए दूतों को कई देश भेज दिया गया। भरत और शत्रुघ्न मार्ग में दूतों से बार बार पूछते रहे। दूत यही कहते रहे कि आवश्यक कार्य के लिए बुलाया गया है। वे 8वें दिन अयोध्या पहुंचे। चारों ओर वीरांगी छाई थी। नगर की दशा देखकर भरत चिंतित हो गए। वे सीधे माता कैकेयी के महल में गए। उन्होंने ननिहाल की सफलता का समाचार सुनाकर पिता और राम लक्ष्मण के विषय में पूछा। कैकेयी भरत को अपने वरदान मांगने के विषय में बताने को उत्सुक थी। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। उन्होंने जीवन के सभी सुखों का भोग कर लिया था। उनकी मृत्यु पर दुख करने की आवश्यकता नहीं है। राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया है। लक्ष्मण और सीता उसके साथ चले गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया है। अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं रही। तुम निश्चिंत होकर अयोध्या पर राज करो। माता के शब्द भरत का हृदय बेधते चले गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने माता की तीव्र भर्त्सना की। इक्ष्वाकु वंश में कलंकनी समान हो। अच्छा होता यदि तुम मुझे जन्म देते ही मार देती। उन्होंने वहां आ पहुंचे मंत्रियों के समक्ष सौगंध खाते हुए कहा कि उन्हें कैकेयी के इस वरदान
के विषय में कोई ज्ञात नहीं था। इतना कहकर उन्होंने मंत्रियों के समझ ही कैकेयी का महल त्याग दिया और कौशल्या के महल की ओर चल दिए। माता कौशल्या के गले लगाकर भरत खूब रोए। कौशल्या अचेत हो गई। भरत ने उन्हें संभाला। वे रात भर कौशल्या के पास रहे और बार बार शपथ लेकर कहते रहे कि कैकेयी के इस कृतज्ञ का उन्हें आभास तक नहीं था। प्रातः चंदन की चिता पर राजा दशरथ का संपूर्ण धार्मिक विधि विधान से दाह संस्कार किया गया। भरत ने अगले दिन अयोध्या वासियों और मंत्रियों की विशेष सभा में घोषणा की कि इस राज्य पर राम का ही अधिकार है। हम सभी इन्हें लौटाने चलेंगे। गुरु वशिष्ठ और माताएं भी हमारे साथ चलेंगी।